हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो मैं आज आप लोग को डिटरमिनेंट पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। जहाँ पे कुछ मेथड्स होंगे, ठीक है, कुछ रूल्स होंगे जो आपका किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए होगा। तो वैसे किसी भी मेथड से आप सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट जो होगा वो आपका जो वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर भी देखिए, जैसे देखिए एक सारस मेथड, सारस रूल फॉर एक्सपेंशन। देखिए ये सारस रूल फॉर एक्सपेंशन क्या है। इसके लिए आपको एक डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। जैसे आपके पास हुआ a1 b1 c1, फिर ये आपके पास हो जाएगा a2 b2 c2, ये क्या हो जाएगा आपका a3 b3 c3, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको जो भी ऐसे लिखा हुआ है, जो भी आपका एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स को आप लिख लीजिए, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स है आप इसको लिख सकते हैं। फिर क्या करिएगा आप, जो स्टार्टिंग का है रो और फर्स्ट एंड सेकेंड रो, इन दोनों को आप क्या करिए फिर से आप लिखिए a1 b1 c1, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा आपका a2 b2 c2, ये हो गया। अब देखिए आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करना चालू कर दीजिए, ठीक है। देखिए सारस रूल फॉर एक्सपेंशन में हम क्या करेंगे, किसी भी जैसे डिटरमिनेंट को आप किसी भी रो वाइज या किसी भी कॉलम वाइज या कोई भी मेथड लगाइएगा तो आंसर क्या होगा, हर केस में आपका सेम होगा, ठीक है। बट सारस रूल के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास 3/3 का है, ठीक है, डिटरमिनेंट, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स को एज इट इज लिखना पड़ेगा। तब जाके आप क्या करेगा, नीचे का आप एलिमेंट्स वही दो रो ले सकते हैं जो स्टार्टिंग और सेकेंड का है, ठीक है। मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो को आप क्या करिए यहाँ पे ये लिख दीजिए। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप लोग, देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई आप ऐसे करेंगे, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मल्टीप्लाई इस तरह करिएगा, पहला आपका मल्टीप्लिकेशन इस तरह होगा, ठीक है। उसके बाद आप सेकेंड मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, देखिए सेकेंड आप ऐसे आइएगा, ये हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या होगा, देखिए तो a1 b2 c3, तो इधर मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए तो आपके पास क्या आ चुका है, a1 b2 c3, यही आया है। फिर देखिए तो आपके पास क्या a2 b3 c1, क्या हो जाएगा a2 b3 c1, फिर आपके पास क्या हो जाएगा a3 b1 c2, a3 b1 c2, ये हो गया। और सबको आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसका नाम कुछ रख दीजिए, सपोज आप x रख दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इधर देखिए, इधर भी आप मल्टीप्लाई करिए, c1 b2 a3, c1 b2 a3, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे c2 b3 a1, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं c3 b1 a2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर सबको आप ऐडअप कर लीजिए। ऐडअप करने के बाद जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका y हो जाएगा। तो आप डेल्टा कैसे निकालिएगा, डेल्टा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, पहले तो इधर ऐसे मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो इधर वाला जो पार्ट होगा जो ऐड करके आया है, और फिर इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यही आपका डेल्टा निकल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए, यही आपका है सारस रूल है। देखिए एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास डेल्टा इक्वल टू 5 2 1 4 3 2, फिर से आपका 3 5 और 7, ऐसा कुछ है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको वही काम करना पड़ेगा, पहले सारे एलिमेंट्स को एज इट इज लिखना पड़ेगा। क्या है आपके पास 5 2 1 4 3 2 3 5 7, ठीक है। और फिर आप क्या करिए, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, इन दोनों के एलिमेंट्स को आप क्या करिए यहाँ पे लिख लीजिए। फर्स्ट रो क्या है आपका 5 2 1, और सेकेंड रो आपका क्या है 4 3
2। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करिएगा, देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए पहले सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 3 जा 15, 15 7 जा क्या हो जाएगा आपका 105, ठीक है। 4 5 जा 20, 20 को 1 से करेंगे आप तो क्या होगा 20 ही होगा, और 3 2 जा 6, 6 2 जा क्या हो जाएगा आपका 12। सबको आप ऐडअप कर लीजिए। ऐडअप करने के बाद देखिए कितना हो जाएगा आपका 7, ये 3 और ये आपका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये 137 आ गया। फिर देखिए इधर मल्टीप्लाई करिए आप, देखिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 2 5 जा 10, 10 5 जा क्या हो जाएगा आपका 50, फिर क्या 7 2 जा 14, 14 4 जा क्या हो जाएगा 56। तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिएगा, 9 और 6 क्या हो जाएगा 15, 5 5 10 1 11 हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 7 2 जा 14, 14 और 14 4 जा क्या होगा 56 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पे अगर आपको निकालना होगा वैल्यू इसका, तो इसको आप मान सकते हैं y, ठीक है, इसको मान सकते हैं x y, कुछ भी आप मान सकते हैं, आपके मानने पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए तो ये कैसे निकालेगा, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है x माइनस वाई, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं 137 माइनस 115, विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 2 और 2 मतलब 22 आ जाएगा, ठीक है। तो 22 इसका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, और आपका जीरो भी हो सकता है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। डिटर्मिनेंट आपका कोई भी वैल्यू दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को सारा रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल पे हम लोग आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल पे हम लोग आते हैं, उस रूल का नाम है विंडो रूल नाम है, ठीक है। इसको पहले नोट करिए आप लोग। देखिए विंडो रूल क्या होता है, सारे रूल से आपका आंसर क्या होगा वही होगा, उसके लिए कोई इशू है नहीं। आप लोगों को जो पीडीएफ मिलते जाता है उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते आइए, ठीक है। जो डाउट्स है वो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं, जैसे जैसे टाइम मिलेगा आप लोग को सॉल्व करते आएंगे। और वीडियो को सिंसियरली वॉच करके और आप लोग प्लीज़ उसका नोट्स बनाते आइएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। सिस्टमेटिकली पढ़ाया जा रहा है, कहीं से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए विंडो रूल क्या बोलता है, देखिए विंडो रूल क्या बोलता है। विंडो रूल में भी आप क्या करिएगा, पहले आपको ये लेना पड़ेगा डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या हो जाएगा, फिर a3 b3 c3, ठीक है। इस मेथड में देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में क्या करेंगे हम लोग, पहले जो भी लिखा हुआ है पहले उसको वैसे लिखेंगे। क्या हो जाएगा आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है, ऐसा लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड रॉ एंड थर्ड रॉ, ठीक है, सेकेंड रॉ और थर्ड रॉ, ये सेकेंड रॉ हो गया, ये थर्ड रॉ हो गया, तो उसके हम लोग दो एलिमेंट्स को लेंगे, फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट को लेंगे, a2 b2 a3 b3। फिर से सुनिए, विंडो रूल फॉर एक्सपेंशन में हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका एलिमेंट्स है वो एज इट इज आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि सेकेंड रो एंड थर्ड रो का जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स है उन दोनों को रख लीजिए। देखिए सेकेंड रो का कौन कौन सा a2 b2 है, तो यहाँ पे रख देंगे। थर्ड रो का कौन हो जाएगा a3 b3, इसको रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, एक मिनट, ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया।
देखिए क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, अब क्या करना है हमको, A1 देखिए A1 B1 C1, यहाँ पे A1 B1 C1 ये सब का साइन क्या करना है हमको, प्लस लेना है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि A1 B1 C1 ये सब का साइन क्या करना है हमको, प्लस लेना है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए A1 है तो सबका साइन तो प्लस ही होगा। ठीक है, A1 है तो A1 के अकॉर्डिंग पहले ये बनाएगा, B2 को पहले C3 से कर लीजिए, B2 C3 माइनस क्या हो जाएगा B3 C2 प्लस B1 पे आइए, B1 का भी साइन प्लस है। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे C2 को A3 से कर लीजिए। देखिए इन दोनों का हो चुका है, B2 का C3 के साथ माइनस B3 का C2 के साथ। ठीक है, फिर आप देखिए C2 को A3 के साथ, ये मल्टीप्लाई है, C2 को A3 के साथ माइनस C3 को A2 के साथ, फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस C1 का जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 को B3 के साथ, A2 को B3 के साथ, और फिर क्या हो जाएगा A3 को B2 के साथ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यही आपका एक्सपेंशन रहा, क्या चीज़, विंडो रूल रहा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, होपफुली आप लोग सब समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आते हैं एक क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। देखिए जैसे अगर आपके पास 2 5 6 1 3 1 3 4 फिर आपका 3 1 2, देखिए ऐसा कुछ है, तो इसको हमको क्या करना है, विंडो रूल से हमको इसको सॉल्व करना है। तो विंडो रूल से आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए विंडो रूल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सारे एलिमेंट्स को राइट डाउन करना पड़ेगा। 2 5 6 1 3 4 3 1 2, ठीक है। और फिर क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके सेकेंड एंड थर्ड रो का जो भी एलिमेंट्स है, फर्स्ट एंड सेकेंड, उन दोनों को लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 1 3 और ये क्या हो जाएगा आपका 3 1, ठीक है। चलिए अब क्या करिए, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको आप ऐसे इधर मल्टीप्लाई, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, ठीक है। ये रूल आप लगा दीजिए। तो देखिए डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालेगा यहाँ से, चलिए पहले सबका 2 5 6, यहाँ पे जो भी आपके नंबर्स होंगे सबका साइन हमेशा क्या ध्यान रखेगा, सब प्लस में होगा। तो 2 फिर क्या हो जाएगा, देखिए तो पहले 3 को 2 से कर लीजिए 6, बीच में माइनस 4 बन जाए क्या हो जाएगा 4, फिर 5 पे भी प्लस साइन, ठीक है। तो 5 के लिए क्या हो जाएगा 4 से 12, और 1 को 2 से कर लीजिए क्या होगा 2 होगा। फिर देखिए 6 के लिए भी प्लस साइन, और फिर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा, 3 से क्या हो जाएगा आपका 9 होगा। चलिए सबको सॉल्व कर सकते हैं आप, इतना देखिए सबको सॉल्व कर लीजिए। सबको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, आई थिंक 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू माइनस 8 हो जाएगा। तो 4 प्लस 50 माइनस 48 कितना हो जाएगा 6, देख लीजिएगा आप लोग। 50 प्लस 4 कितना हो जाएगा 54, और 54 है, और 54 में से आप क्या कर रहे हैं 48 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, विंडो रूल से भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये था आपका सारस रूल एंड विंडो रूल। चलिए अब हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर देखते हैं, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर देखते हैं, देखिएगा वो भी बड़ा आसान ही है, वैसे हम बताए हुए मैट्रिक्स में, फिर भी देख लीजिए। देखिए माइनर तो आप लोग सुने होंगे, माइनर मिस्टेक मतलब छोटी मोटी गलती, तो उसको क्या होता है जनरली लोग माफ़ कर देते हैं क्या। और कोफैक्टर मतलब वहाँ पे तो माइनर नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, साइन का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए माइनर एंड कोफैक्टर,
किसी भी एलिमेंट का आपको माइनर एन को फैक्टर निकालना है। जैसे देखिए, अगर आपको ये बोला जाएगा कि आप निकालिए माइनर ऑफ ऐसे बोल दिया जाएगा आपको A23 या A32, और फिर आपको बोला जाएगा कोफैक्टर ऑफ यही A32। देखिए A32 का मतलब क्या हो जाएगा आपका थर्ड रो का सेकंड कॉलम। तो ये देखिए, ये आपका क्या होता है, रो 1 है, ये आपका रो 2 है, ये आपका क्या है, रो 3 है। ठीक है, चलिए अगर आप बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉलम फर्स्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉलम सेकंड, ये क्या हो जाएगा आपका कॉलम थर्ड। इतना तो आप लोगों को पता होगा। चलिए, तो पहले यहाँ क्या बोला, माइनर ऑफ A32। तो A32 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, देखिए A32 थर्ड रॉ का सेकंड कॉलम। तो थर्ड रॉ का सेकंड कॉलम ये होगा, मतलब इसका बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, B3 का बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होगा इसका बात कर रहा है। तो इसका हम माइनर कैसे निकालेंगे, देखिए माइनर ऑफ A32 का मतलब समझ में आया। 32 का मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड रॉ का सेकंड कॉलम। तो थर्ड रॉ का सेकंड कॉलम यही एलिमेंट हुआ, इसी का हमको माइनर कैलकुलेट करना है। तो इसका माइनर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनर में हमको साइन नहीं देखना पड़ता है। ठीक है, प्लस है या माइनस है या इसका प्रॉपर पोजीशन क्या है वो नहीं देखना पड़ता है। चलिए, तो इसको निकालना है, इस एलिमेंट्स का माइनर निकालना है। तो ये एलिमेंट जिस रो में होगा वो रो चला गया, और जो कॉलम है वो कॉलम चला गया। तो क्या बच रहा है आपके पास, A1 C1 A3 C3। तो हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, A1 C1 A3 C3, यही बच गया। ठीक है, फिर से देखिए, माइनर अगर निकालना है अगर आपको A32 का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड रो का सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो का सेकंड कॉलम यही हुआ, इसी का आपको माइनर निकालना है। तो इसका जब माइनर निकालना होगा तो ये जिस रो में होगा वो चला गया, जिस कॉलम में वो चला गया। तो क्या बचेगा आपका A1 C1, ठीक है, A1 C1 और A2 C2, सॉरी ये A2 C2 होगा, ये A2 C2 होगा, क्योंकि जिस रो में वो चला जाएगा जो कॉलम में वो चला जाएगा। ठीक है, तो A1 C1 क्या हो जाएगा, A2 C2। अब इसका आप डिटर्मिनेंट आसानी से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा A1 C2 माइनस क्या हो जाएगा A2 C1। ठीक है, चलिए ये तो वही हो गया। अब देखिए यहाँ भी आपको क्या बोल रहा है, देखिए इसमें हम प्लस माइनस का नहीं ध्यान रखेंगे, लेकिन जब आपको कोफैक्टर बोलेगा तो कोफैक्टर भी इसी एलिमेंट्स का निकालना है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा मतलब भाई B3 का निकालना है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन यूज करना पड़ जाएगा। अब देखिए काहे नेगेटिव साइन यूज करना पड़ जाएगा, नेगेटिव साइन क्यों यूज करना पड़ जाएगा, आप लोग को पता होगा कि नेगेटिव साइन क्यों यूज करते हैं, वैसे ही बता देते हैं। ठीक है, तो माइनर में हमको प्लस माइनस नहीं देखा जाता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ वैसे जो वैल्यू आएगा वो जो भी वैल्यू आएगा वही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इस पार्टिकुलर एलिमेंट का पोजीशन क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे कोफैक्टर का मतलब हमको देखना पड़ता है कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट, कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या है। ठीक है, अब जैसे देखिए 32 है, तो 32 का मतलब थर्ड रो का सेकंड कॉलम हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो हम बताएं थे कैसे लिखा जाता है, -1 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका, जो भी रो एंड कॉलम है उन दोनों को हम लोग ऐड अप करते हैं। ऐड अप करने के बाद क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो 3 to 5 हो गया, और नेगेटिव का पावर अगर ऑड है तो आपका क्या होगा, आपका माइनस होगा, इसीलिए क्या होता है, नेगेटिव लगता है। ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि A13 का क्या होगा, A13 का कोफैक्टर क्या होगा, तो कोफैक्टर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -1। ठीक है, -1 लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे देखिए तो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर क्या हो गया, 4 हो गया, ये इवन आ गया। ठीक है, ये आपका इवन है, और किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन होता है तो ओवरऑल क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे आपका क्या था, ऑड था। तो ये सब हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, क्या चीज़ में, कोफैक्टर में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बट माइनर अगर निकाल रहे हैं तो वो एलिमेंट का पोजीशन क्या है उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, बस हम लोग आसानी से डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। डिटर्मिनेंट आपका प्लस आवे, नेगेटिव आवे, 0 आवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कोफैक्टर के लिए हमको पहले ही यहाँ पे नेगेटिव यूज करना पड़ जाएगा। नेगेटिव क्यों यूज करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो है इन दोनों को अगर आप सम करेंगे तो सम करने पे क्या होगा, सम करने पे क्या होगा, आपका ऑड नंबर आएगा, और किसी भी नेगेटिव का अगर पावर अगर ऑड होता है तो वहाँ पे हम लोग नेगेटिव यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम यहाँ पे नेगेटिव यूज कर लिए। ठीक है, वही अगर कल को अगर आपको A13 के बारे में पूछा जाएगा कि फर्स्ट रॉ का थर्ड कॉलम, ठीक है, इसका अगर आप कोफैक्टर निकालिए
तो कोफैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्लस साइन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों प्लस साइन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि -1 का पावर क्या आपका 1 + 3 क्या होगा 4 होगा, और 4 क्या होता है आपका इवन होता है, और किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन है तो वो आपका क्या देगा 1 देगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जहाँ भी जिस भी एलिमेंट्स का अगर हमको कोफैक्टर निकालना होता है तो उसके पार्टिकुलर पोजीशन को देखते हैं, पोजीशन को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं प्लस माइनस यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन देख लीजिए इस पर भी बेस्ड। जैसे देखिए आपके पास 2 3 -5 -4 2 1 3 -6 -7, देखिए ये चीज़ है। अब अगर आपको बोला जाएगा कि आप माइनर निकालिए, माइनर ऑफ A22 और फिर कोफैक्टर ऑफ A22, तो देखिए माइनर में आपको तो उतना ध्यान देना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट कोफैक्टर में आपको ध्यान देना पड़ेगा। A22 का मतलब क्या हो जाएगा आपका सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, देखिए सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम ये हो गया 2 हो गया। अब इसी 2 का हमको निकालना, माइनर निकालना, तो ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए ये रो चला गया, ये कॉलम चला गया, तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे 2 3 -5 -7 यही बचेगा। ठीक है, यही तो बचेगा आपके पास कि आपका अगर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम है तो आपके पास ये रो चला गया, ये कॉलम चला गया, तो 2 -5 3 -7 यही बचा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा -14 और +15। ठीक है, 2 7 जहाँ निगेटिव है यहाँ पे तो -14 हो जाएगा, और बीच में निगेटिव साइन होता है तो 3 -5 क्या हो जाएगा -15, तो आपको प्लस दे देगा, तो मतलब ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ बात करेंगे A22 का, तो देखिए इन दोनों को ऐड करने पे, देखिए ऐड करने पे 2 और 2 ऐड करने पे क्या होता है 4 होता है, तो 4 आपका इवन है, तो इवन वाले के लिए भी वही रहेगा। ठीक है, इवन वाले के लिए भी वही रहेगा, तो इसका आंसर जो होगा, जो भी आंसर यहाँ पे है माइनर में वही हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे अगर बात करिएगा निगेटिव, मतलब कि अगर यहाँ पे इवन नहीं आकर के अगर ऑड आता तो आपको क्या करना पड़ता, साइन चेंज करना पड़ता है। जैसे देखिए अगर आप सिंपली कोफैक्टर का बात कर रहे हैं, कोफैक्टर ऑफ, जैसे अगर हम बात करेंगे A12 का बात करेंगे, तो A12 का मतलब क्या हो जाएगा फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम देखिए तो ये आ गया, तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम ये आ गया, तो आप कैसे लिखेगा, ये रो गया ये कॉलम गया, देखिए ये रो चला जाएगा ये कॉलम चला जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास -4 1 3 -7 यही बचेगा फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। ठीक है, तो यही बचा -4 1 3 -7। अब यहाँ पे कौन सा साइन होगा, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे क्या होगा 3 होगा, तो जब भी अगर ऑड आएगा तो ऑड के लिए हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे नेगेटिव। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 28 -3 मतलब कितना हो जाएगा -25। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, यही था आपका माइनर एंड कोफैक्टर था। चलिए और भी हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं जो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का कुछ यूज होगा, आप लोग थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वन साइन थीटा, फिर से 1, फिर आपका हो गया -sin थीटा 1 sin थीटा, फिर आपका हो जाएगा -1 -sin थीटा ये 1,
देखिए ये दिया हुआ है, देन प्रूफ, पीटी मतलब क्या हो जाएगा, प्रूफ डेट। डेल्टा जो होगा वो आपका, डेल्टा जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 2 के इक्वल होगा, और 2 के इक्वल होगा, 2 से बड़ा होगा आपका, 4 के इक्वल होगा, 4 से क्या होगा आपका छोटा होगा। देखिए देखिए इसको आपको एक्सपेंड करके, ठीक है, इसको आपको एक्सपेंड करके और क्या प्रूव करना है, आपका जो भी डेल्टा है वो डेल्टा क्या होगा आपका 2 मिनिमम वैल्यू होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 4 होगा, और या तो 2 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। किसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे आंसर वही आने वाला है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप रो एक्सपेंशन लगा दीजिए, कॉलम लगा दीजिए, ठीक है, या सारस लगा दीजिए, विंडो लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, सारे मेथड से क्या होगा आपका आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मली मेथड यूज कर लेते हैं क्या। ठीक है, चलिए देखिए इसके प्रूफ में, देखिए प्रूफ में देखिए सबसे पहले इसको आप एक्सपेंड करिए, क्या हो जाएगा आपका। देखिए तो ये साइन आपका क्या होता है ऑलवेज प्लस, ये आपका क्या होता है माइनस, ये क्या होता है आपका प्लस, ये सब तो ध्यान ही होगा आप लोग को। चलिए 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये रो चला गया, ये कॉलम चला गया, तो क्या बचा 1 × 1 क्या हो जाएगा आपका 1, बीच में निगेटिव साइन, ठीक है, साइन बीच में निगेटिव साइन है, फिर देखिए ये निगेटिव ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रुक जाइए आप ऐसे इसको लिख दीजिए, चाहे रुक जाइए हम डिटर्मिनेंट ही लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में वो चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ क्या बचेगा 1, सॉरी ये साइन थीटा नहीं आएगा, ये आपके पास क्या होगा 1 आएगा, ये आपके पास फिर क्या होगा साइन थीटा आएगा, क्योंकि जिस रो में है ये एलिमेंट, ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, ये आपके पास आएगा माइनस साइन थीटा, ये आपके पास 1 आएगा। ठीक है, जब इसका बात करेगा तो क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। चलिए तो ये साइन थीटा देखिए तो नेगेटिव, यहाँ पे ये रो चला गया, ये कॉलम चला गया, तो क्या बचेगा आपके पास माइनस साइन थीटा, फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा साइन थीटा, फिर ये आपके पास हो जाएगा -1, फिर ये हो जाएगा 1। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर देखिए लास्ट में देखिए तो 1 है, तो 1 पे कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो प्लस साइन है, तो प्लस के लिए देखिए तो ये रो चला गया, ये कॉलम चला गया, तो क्या बचेगा आपके पास माइनस साइन थीटा, ये 1, ये -1 माइनस साइन थीटा। चलिए अब यहाँ पे इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 1, देखिए तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 1 × 1 क्या होगा 1 हो गया, बीच में नेगेटिव साइन है, साइन इंटू साइन क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा आपका प्लस होगा, या लिखना पड़ जाएगा, लिख ही देते हैं। ठीक है, चलिए अब तो समझ में आ गया होगा, बीच में नेगेटिव साइन है यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन थीटा, बीच में नेगेटिव साइन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन थीटा +1, यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, तो साइन स्क्वायर थीटा, और आपका ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा आपका प्लस होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका प्लस, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव, या आई थिंक ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा। कैसे, देखिए ये माइनस साइन थीटा है, और यहाँ देखिए 1 मिनट एक स्टेप लिख ही लेते हैं, माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा, देखिए ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा, प्लस ये आपके पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा आपका 1, क्योंकि 1 से तो वही रहेगा। ठीक है, देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा +1 होगा, और किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वही रहेगा। ये देखिए तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, देखिए तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ देखिए तो माइनस साइन थीटा इंटू ये तो कैंसिल आउट ही होगा 0 हो गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 1 + साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो आपका 0 ही रह जाएगा, क्योंकि साइन मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा 0, तो आपके पास ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए ये तो आपके पास क्या हो गया, इसका एक्सपेंशन ही आ गया, बट अब आपको प्रूव करना है कि ये जो डेल्टा का जो वैल्यू है वो ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि आपका 2 से स्टार्ट होगा और 4 के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा लगेगा,
देखिए ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे क्या लगने वाला है। आप लोग पढ़े होंगे कि साइन थीटा, आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा क्या होता है आपका, -1 से क्या होता है आपका 1 होता है। मतलब साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। बट अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो आप ये बताइए कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है? नहीं होता। तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए अगर इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा ही, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा ही। लेकिन बताइए इसका अगर स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मैक्सिमम भी 1 होगा मिनिमम भी 1 होगा। तो अब बताइए किसी भी नंबर का स्क्वायर, देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो इसका पूछा जाएगा आपका कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। जैसे अगर आपके पास ये दिया हुआ है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर, इससे पूछा जाएगा आपको यहाँ पे कि वाई मैक्सिमम क्या होगा, ठीक है, वाई मैक्सिमम के बारे में पूछा जाएगा और वाई मिनिमम की, इस सबको भी आप लोग लिख ही लीजिएगा, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है। वाई मैक्सिमम और वाई मिनिमम पूछा जाएगा। तो मैक्सिमम किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मिनिमम क्या हो सकता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो मिनिमम क्या हो सकता है, तो मिनिमम आपका 0 होगा, ठीक है। किसी भी नंबर का स्क्वायर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। आप यहाँ पे कुछ भी रखेंगे, ठीक है, -1 ही रख दीजिएगा, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो आप अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू पूछिएगा तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 0 होगा, क्योंकि 0 से छोटा तो कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि आप कुछ भी रखेंगे, प्लस का स्क्वायर तो प्लस देगा, माइनस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर ही प्लस देगा, तो आपको एनी हाउ 0 ही रखना पड़ेगा। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और मैक्सिमम तो आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब इन्फिनाइट, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि जैसे साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 था, मतलब साइन थीटा जो होता है उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है आपका +1 होता है, ठीक है। बट अगर आप इसका स्क्वायर निकालेगा, स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे साइन स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर निकालेगा तो ये तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा ही, बट इसका स्क्वायर करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, जो कि संभव है नहीं। तो किसी भी मतलब नंबर का या किसी भी कोई भी आपका जो x है या y है या जो भी साइन थीटा है, ठीक है, इसका स्क्वायर अगर आप निकालते हैं तो नेगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, इसका 0 ले सकते हैं, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 ले सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा कर दिए कि अगर साइन थीटा -1 से 1 होगा तो इसका स्क्वायर क्या हो सकता है, स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो सबसे कम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, जो कि आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में, साइन 0 0 होता है, ठीक है। और ये 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर में क्या चीज़ का एडिशन है, एडिशन आपका 1 का है। तो हम भी यहाँ पे मतलब पूरा थ्रू आउट क्या करेंगे, 1 ऐड कर लेंगे। तो 1 ऐड कर लीजिए, 1 ऐड करने पे देखिए ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास, सब जगह 1 ऐड करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 1, ये आपके पास हो जाएगा 1 + साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। अब फिर प्रॉब्लम क्या होगा कि इस पूरे में 2 से मल्टीप्लिकेशन है, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे कि पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 × 1 हो गया, ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 2 × 1 + साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास 2 × 2 ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो अब देखिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यही चीज़ आपके पास क्या है, यही चीज़ क्या है आपके पास, यही एक्सपेंसन है, मतलब डेल्टा है। तो आप डेल्टा यहाँ पे यूज कर सकते हैं, देख लीजिएगा नीचे थोड़ा कट रहा होगा तो आप लोग इतना समझ सकते हैं क्या। और ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 मिनट हम देख लेते हैं। चलिए दिख रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसा यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। और इसको तो आप लोग ध्यान रखना ही है। क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के लिए यही आता है, ठीक है, साइन और कॉस दोनों के लिए यही आता है। अगर आप बात करेंगे साइन का या कॉस का बात करेंगे तो दोनों के लिए कहानी क्या होगा, -1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब दोनों का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1, और मैक्सिमम क्या होता है आपका
+1 होता है, तो उसको ध्यान रखिएगा और तब जाके आप इस क्वेश्चन पे आप अच्छे से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।